सावन के बाद भादों का महीना बेहद खास माना जाता है। ये महीना खास इसलिए भी होता है क्योंकि इस महीने में श्री कृष्ण, जिन्हें हम कान्हा के नाम से भी पुकारते हैं, उनका जन्म दिवस मनाते हैं। इस दिन को पूरे देश में जन्माष्टमी के रूप में एक जश्न के तौर पर मनाया जाता है। इसी को लेकर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में श्री कृष्ण के भक्तों द्वारा विशेष तैयारी देखने को मिल रही है। इसी फहरिस्त में श्री श्री खाटू श्याम सेवा समिति द्वारा 7वीं बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव मनाया जा रहा है। बीते 20 अगस्त से शुरू हुए इस नंदोत्सव 2024 का आयोजन आगामी 27 अगस्त तक किया जाएगा। इस नंदोत्सव कार्यक्रम में कई विशेष आकर्षण का केंद्र देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कई प्रसिद्ध भजन गायक भी इस कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति पेश करेंगे। आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, इसका मुख्य कारण ये है कि हम तो बहुत छोटे भारत के हम एक कार्यकर्ता या हम जो नागरिक हैं, लेकिन जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, आज मोदी जी जो हैं, वो भी अपने सनातन धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर के हर पल इतने उत्सुक रहते हैं और जितना उनसे बन पाता है वो सब कुछ करते हैं उसके लिए। श्री श्री खाटू श्याम सेवा समिति का ये प्रयास जारी है। आज ये 7वां हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी नंदोत्सव मना रहे हैं। हमारा ये प्रयास हमेशा से जारी है कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो। हमारा जितना भी यूथ है, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, उसको हम ये बता पाएं कि हमारा जो सनातन धर्म है वो कि उसके अंदर कितनी विशेषताएं हैं, वो कितना विशाल है, उससे हम क्या क्या सीख सकते हैं। दुनिया में इसका डंका बजता है। और भी जितने धर्म हमारे देश में हैं या और भी जितने धर्म इस पूरे वर्ल्ड में हैं, वो कहीं ना कहीं इसी से निकले हैं। उनकी भी जो जड़ें हैं वो यहीं से निकले हुए हैं। जब तक हम अपनी आने वाली पीढ़ी को, जब तक हम अपने युवाओं को ये नहीं बताएंगे कि हमारा धर्म कितना रिच है, हमारा कल्चर कितना रिच है, जब तक उनको उस पर गर्व नहीं होगा, तब तक कोई भी ऐसे ही हमारे बच्चों को बहलाता रहेगा, फुसलाता रहेगा। हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ भी। इसलिए हम कोशिश करते हैं हर साल कि अपने इस रूप को और भव्य और विशाल किया जाए, ताकि हमारे बच्चों का अट्रैक्शन बने। कोई भी चीज में जब तक आकर्षण नहीं होता है, तब तक बच्चे उसकी तरफ आकर्षित नहीं होते हैं। और ये इतनी मेहनत जो संस्था के लोग करते हैं, वो सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि इसको आकर्षण दे पाए, ताकि यूथ इससे आकर्षित हो। जब वो आकर्षित होगा तब वो आएगा, और जब वो आएगा तो मेरा ये यकीन है कि वो अपने साथ कुछ ना कुछ जरूर लेकर जाएगा। तो यकीनन मानो कि उसकी जड़ें इतनी मजबूत हो जाएंगी, फिर कोई उसको कितना ही हिलाए वो हिल नहीं पाएगा। तो सबसे पहला मोटिव हमारा ये रहता है। सर, कार्यक्रम कब से शुरू है, वो क्या कुछ विशेष है? कार्यक्रम जो शुरुआत हमारी हुई है वो 20 तारीख से हुई है, 20 अगस्त से हुई है। 20 अगस्त को हमने श्याम बाबा की भव्य निशान यात्रा निकाली, जो कि प्रशांत विहार बालाजी मंदिर से शुरू हुई। बालाजी मंदिर से शुरू होकर के रोहिणी के विभिन्न इलाकों में पूरी रथ यात्रा घूमी, पूरी निशान यात्रा घूमी। जितने हमारे श्याम भक्त थे, खूब श्याम भक्तों का प्रेम मिला, खूब भीड़ जो है श्याम भक्तों की उमड़ी। सबने बहुत प्रेम लुटाया, सबने बाबा के दर्शन किए, और फिर वो जो हमारी निशान यात्रा है वो पंडाल पर आकर उसका समापन हुआ। 21 तारीख को हमने कवि सम्मेलन रखा था, जिसमें कि देश के जाने माने सारे कवियों ने शिरकत की। हरिओम पवार जी, अनामिका अंबर जी, सुदीप भोला जी, राजेश चेतन जी और भी अन्य हमारे काफी कवि और कवित्री हमारे साथ थी, जिन्होंने देशभक्ति की कविताओं के साथ आगाज किया। और खूब बीच में सुदीप भोला जी ने हास्य कविताएं भी सुनाई, ताकि थोड़ा सा मनोरंजन का माहौल बना रहे।
मेरे कृष्ण का उत्सव मनाया जा रहा है और मेरे ठाकुर जो हैं वो तो सारी लीलाओं से संपूर्ण रहे हैं, तो आनंद का एक ये उत्सव मनाया जा रहा है। तो उस आनंद की घड़ी में, उस आनंद की कड़ी में कुछ हास्य कवि सम्मेलन भी हुआ और हिंदुत्व की बातें, सनातन धर्म की बातें हुई और जितने भी लोग आए हुए थे उनको कविताओं के माध्यम से ये बताया गया कि हमारा सनातन धर्म बहुत ही रिच है, हमें उस पर गर्व होना चाहिए। सुरक्षा के इंतजाम की आपने बात पूछी है, तो ये प्रोटोकॉल के अंदर चीजें आती हैं। सुरक्षा के हमने बिल्कुल कड़े इंतजाम किए हुए हैं और ये श्याम बाबा की कृपा हमारे ऊपर रहती है कि इतने भव्य आयोजन के बाद आज तक कोई भी ऐसी घटना ऊपर वाले की दया से नहीं हुई जो कि हमारी समिति पे एक छोटा सा दाग भी लगा सके, जिसके लिए कि हम नॉर्म्स के हिसाब से सारे के सारे जितनी हमें परमिशन लेनी होती है, जिस डिपार्टमेंट से लेनी होती है, वो हम सारी लेकर रखते हैं। फायर डिपार्टमेंट से भी परमिशन लेते हैं। फायर ब्रिगेड आपने देखा होगा बाहर खड़ी है। रेत के 2 बंकर बनाए जाते हैं, दोनों गेट के दोनों तरफ बंकर बनाए जाते हैं ताकि अगर कोई भी विपदा की परिस्थिति आए तो हम उसको कंट्रोल कर पाए। फायर एक्सटिंग्विशर पूरे पंडाल में लगे हुए हैं, आप जाएंगे आपको हर जगह नजर आएगा। इंश्योरेंस जो कि सबसे बड़ी चीज है, यहाँ नहीं, मैं कहता हूँ अपने जीवन में भी हमें हर किसी को इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो इस पूरे कार्यक्रम का, इतने भव्य कार्यक्रम का, ये जो आप देख रहे हैं ये सब पूरा फुली इंश्योर्ड है, हमने इंश्योरेंस करा रखा है। तो ये सारे जो हैं हम इंतजाम करके रखते हैं और बाउंसर हमारे होते हैं। गार्ड आपको चारों तरफ चप्पे चप्पे पर हमारे गार्ड नजर आ जाएंगे। बहुत बड़ा रोल इसमें हमारा जो है आरएसएस भी निभाती है। आरएसएस के खुद वॉलंटियर्स जो हैं वो भी आते हैं, वो भी अपना रोल निभाते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी वॉलंटियर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे भी हमारे साथ आते हैं। पिछली बार लगभग 150 के आसपास दिल्ली यूनिवर्सिटी के कार्यकर्ता स्टूडेंट्स के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए थे। देखकर अच्छा लगता है कि बच्चे वॉलंटियरली अपनी सर्विस देते हैं। सभी को जय श्री श्याम। श्री श्री खाटू श्याम सेवा समिति में आपका सबका स्वागत है। तो पिछले 6 वर्षों से हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन कर रहे हैं और अब की बार 7वीं कृष्ण जन्माष्टमी है। पिछले 6 वर्षों से लगातार बाबा श्याम की इतनी कृपा रही है कि हर साल श्याम बाबा समिति को लगातार जो बढ़ाता जा रहे हैं, आयोजन को बढ़ाते जा रहे हैं। और जहां हमने एक छोटे से पंडाल से यह श्री कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन शुरू किया था, आज भक्तों के आशीर्वाद से, आप सभी के आशीर्वाद से आप सारा बड़ा पंडाल देख रहे हैं और लगभग 22,000 स्क्वायर मीटर के अंदर हमने ये पंडाल लगाया हुआ है। और रोहिणी क्या, दिल्ली क्या, पूरे भारतवर्ष में इस बात की चर्चा है। डिजिटल मीडिया पे हमारा जो और 3 अपने वेब चैनल थे, 3 चैनल चल रहे थे, सोलो टाइप पे भी लाइव है हमारा। ये सोलो टाइप पे बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उस पर भी लाइव है। श्याम सरकार है, श्याम नमस्ते, श्याम उत्तर है। 3 प्लेटफॉर्म पे हमारा लाइव चल रहा है। उसके अलावा अगर मीडिया की बात करें तो भी आप सब के सहयोग से प्रतिदिन हमारी इसकी कवरेज आई रही है, न्यूज पेपर में, प्रिंट मीडिया में भी और सोशल मीडिया में। इसके अलावा हमारी एक ऐड भी चली गई थी, आप सबने देखा हो उसके लिए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, इन सभी और पश्चिमी यूपी, इन सबके अंदर हमारे कवरेज रहेगी। मीडिया के लिए क्या विशेष प्रबंध किए गए सरकार की तरफ से, जैसे मीडिया कर्मी आते हैं, जो भी मीडिया कर्मी हमारे आता है उसके लिए हमने एक अलग से ब्लॉक बनाया हुआ है, जिसमें आप सब बैठ के अपने परिवार से बैठ के आप इसका आनंद ले सकते हैं, जब ये मंथन हो रहा है। और आपके लिए विशेष हमने वो की है, भोजन की व्यवस्था भी रखी हुई है आप सबके लिए। इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल बेफिक्र हो गया है, आपको पूरा यहाँ पे फुल एंजॉय मिलेगा। आप भक्ति का भी आनंद लेंगे और साथ में हमारी संस्था की तरफ से भी सम्मान जो है उसका भी आनंद लेंगे। सभी मीडिया के आए हुए सभी दोस्तों का स्वागत है और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। सभी मीडिया के दोस्तों ने ये समझा कि कम से कम इस संस्था के जो भी कार्यकर्ता हैं उनके विचारों को जानें। आज से 6 साल पहले जैसा ने बताया, बहुत छोटे लेवल से हमने इससे भी अच्छे लेवल की
इसलिए जन्माष्टमी को इस स्तर तक लाने के लिए हम सभी डोनर्स का, सभी कार्यकर्ताओं का, सभी शाम भक्तों का, सभी का हृदय से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि बिना सहयोग के इतना बड़ा आयोजन कोई भी संस्था सेंसिटिव मुद्दे डालते हैं। किसी भी मेले में बच्चों के लिए नहीं होता है, बच्चों के लिए क्या खास अगर हमें अपने बच्चों को अपनी संस्कृति के बारे में बताना है, अपने देश के बारे में बताना है, समाज के बारे में बताना है, जब तक वहाँ पर कुछ चीज़ अट्रैक्टिव नहीं होंगी तो वो बढ़िया बढ़िया स्टॉल लगेंगे, बच्चों को पता चलेगा कि बिट्टू वाले के स्टॉल हैं बहुत बढ़िया हैं, गोलगप्पे बढ़िया, पाव भाजी बढ़िया है, तो वो लोग आएंगे। जब वो लोग आएंगे तो ये प्रोग्राम भी देखेंगे। जो भी कोई बच्चा प्रोग्राम को देखेगा तो उनका मन बदलता है, उनको जान के पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण कौन थे, मान लो महाभारत में क्या हुआ, युद्ध क्यों हुआ, किस बात की लड़ाई थी, क्या पांडवों ने 5 गांव ही मांगे थे, अगर वो दे देते तो महाभारत में नहीं होता। लेकिन दुर्योधन जी ने कहा 5 गांव पे हम तो सुई जितनी जमीन भी नहीं देंगे। लड़ाई का मेन कारण क्या था? और एक शिक्षा ये भी मिलती है कि कभी आदमी को जुआ नहीं खेलना चाहिए। जो महाभारत में दिखाते हैं, जो इसमें दिखाते हैं कि एक के बाद एक गाँव, आदमी का जब खेलने लग गया तो सोचा अगला गाँव तो आ ही जाएगा। मेन ये भी शिक्षा मिलती है कि हमें जुआ और इन सब चीज़ों से भी दूर रहना चाहिए। आज हम मौजूद हैं जैपनीज पार्क जन्माष्टमी पे, तो हम बात करेंगे यहाँ के प्रधान जी से। सर, ये जो है श्री श्री खाटू श्याम रजत समिति, इस बारे में आप क्या कहेंगे? श्री श्री खाटू श्याम सेवा समिति 2009 से हमारी समिति रेगुलर कार्यरत है। श्याम बाबा के कीर्तन करने के लिए, सोशल एक्टिविटीज़ के लिए, कई बार जैसे कोरोना के अंदर भी हमने काफ़ी काम किया है। जो लोग घर में फंस गए थे, बाहर नहीं निकल सकते थे, बीमार थे, उनके लिए हमने भोजन पहुंचाया, मास्क पहुंचाए, और हॉस्पिटल में कोई भाई एडमिट नहीं हो सकता था तो हमारे प्रयास से बात करके हमने हॉस्पिटलाइज भी करवाए हैं। और पिछले 6 सालों से लगातार श्री कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन भव्य तरीके से यह संस्था करते आ रही है। और इस वर्ष ये 7वां कार्यक्रम है, जो कि आपने देखा होगा, बहुत ही भव्य पंडाल और झूले, खाने पीने के लिए स्टॉल्स, झूले और खेल खिलौने बच्चों के लिए सारी चीजें लगाई हुई हैं। सबसे बड़ी चीज है कि हमने मनमोहक झांकियां, जो कि आपको एक सिखाती हैं कि कृष्ण गीता आपने सभी ने पढ़ी होगी, कृष्ण जी के चरित्र आपने पढ़े होंगे, कृष्ण जी के बालपन की सारी चीजें आपने पढ़ी भी होंगी, सुनी भी होंगी। यहाँ हमने झांकी के रूप में उनको दिखाया गया है, बच्चों को ये पता चले कि कृष्ण जी कैसे जो है माखन चुराने का हमने सुना है वो कैसे होता था, वो कालिया नाग पे बैठ के कैसे कालिया नाग को उन्होंने जो है वो किया। ये सारी चीजें सिखाने के लिए बच्चों के अंदर एक अच्छा मैसेज जाए, संस्कृति के प्रति एक अच्छा मैसेज जाए, बच्चे देखें और सनातन धर्म की ओर बढ़ें। यही प्रयास यह समिति लगातार करते आ रही है। तो आज हमने बात करी यहाँ के प्रधान जी से, तो इसी के साथ देखते रहिए लोकतंत्र की बुनियाद। मैं खुशी अपनी सहयोगी पूजा के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।